नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। चलिए नजर डालते हैं विश्व भर की खबरों पर। चीन में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। रशिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, एक दिन में सामने आए 40,000 मामले। भारत से ओमान जाने वाले यात्रियों को अब नहीं रहना होगा क्वारंटाइन। पेंटागन के अधिकारी ने कहा, भारत यहां की स्थिति को लेकर है चिंतित। चीन की कंपनी को अमेरिका से 60 दिन में बाहर होने के आदेश। चलिए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से कई प्रांतों में पाबंदियां एक बार फिर लौट आई हैं। चीन के उत्तर पूर्वी सीमा से लगे इलाकों में यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने पर भी रोक लगा दी गई है। कुछ जगहों पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और इसकी निगरानी के लिए प्रशासन को प्री वॉर मोड में डाल दिया गया है। आपको बता दें, चीन के उत्तर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार चिंता में आ गई है। चीन में 23 लोकली ट्रांसमिटेड सिम्प्टोमैटिक मामले बुधवार को सामने आए थे। अधिकारियों ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उनके मुताबिक एक दिन पहले यहां 50 से नीचे आ गए थे। 17 अक्टूबर के बाद से देश में कोरोना संक्रमण के 270 मामले सामने आ चुके हैं। रूस में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि एक बार फिर से संक्रमण ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। रूस में कोरोना फिर से कहर बनकर टूट रहा है। बीते 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा का आंकड़ा है। वहीं 1159 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए पुतिन सरकार ने 11 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। गुरुवार से रूस में स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट समेत बाजार बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों के साथ साथ जिम, ज्यादातर मनोरंजन स्थल और स्टोर 11 दिन बंद रखे जाएंगे। इस दौरान रेस्टोरेंट और होटल डिलीवरी ऑर्डर के लिए ही सिर्फ खुले रहेंगे। रूसी अधिकारियों को उम्मीद है कि इस दौरान लोगों को कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन से दूर रहकर कोरोना महामारी के प्रयास को सीमित करने में मदद मिलेगी। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके को ओमान ने कोविड-19 टीकों की सूची में शामिल कर लिया है। अब भारत से जाने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं है। भारत बायोटेक ने ट्वीट कर लिखा, कोवैक्सीन टीके को अब पृथकवास की जरूरत के बिना ओमान की यात्रा के लिए स्वीकृत कोविड-19 टीकों की सूची में शामिल किया गया है। इससे भारत से ओमान जाने वाले उन यात्रियों को सुविधा होगी जिन्होंने कोवैक्सीन टीका लगवाया होगा। मिस मस्टक स्थित भारतीय दूतावास को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ओमान की सरकार ने ओमान की यात्रा के लिए कोविड-19 टीकों की सूची में कोवैक्सीन को शामिल किया है। आपको बता दें, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस बारे में 27 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की थी। भारत से ओमान जाने वाले सभी यात्री जिन्होंने अनुमति आगमन तिथि से कम 14 दिन पहले कोवैक्सीन के दोनों खुराक ले रखी होंगी, वह ओमान की पूरी यात्रा कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यहां की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आलम यह है कि यहां के लोग अपनी बेटियों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं यहां की स्थिति को देखते हुए पेंटागन के एक अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को लेकर भारत चिंतित है। आपको बता दें, अमेरिका के नीतिगत मामलों के अपर रक्षा सचिव कॉलिन कहल ने अफगानिस्तान, दक्षिण एवं मध्य एशिया सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा, मुझे यकीन है कि आप इस बात से अवगत होंगे कि भारतीय अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंतित है। वह वहां की आतंकवाद विरोधी अपनी चिंताओं को लेकर परेशान है। चीन दुनिया भर में किस हद तक जासूसी से घिरा है, इसका एक और उदाहरण अमेरिका में देखने को मिला है। यहाँ अमेरिका सुरक्षा नियामकों ने संचार के क्षेत्र में काम करने वाली चाइना टेलीकॉम कंपनी को 60 दिन में देश के बाजार से बाहर होने के आदेश दे दिए हैं। चीन टेलीकॉम कॉर्प को संघीय संचार आयोग द्वारा दिए गए आदेश के तहत निर्धारित अवधि में अमेरिका से घरेलू, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद करनी होंगी। दूरसंचार से जुड़े अमेरिकी नियामक FCC ने देश भर में जासूसी का खतरा देखते हुए चाइना टेलीकॉम के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जबकि चाइना की इस कंपनी के पास आगामी 20 साल तक के लिए अमेरिका में टेलीकॉम सेवाएं देने का अधिकार था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।